सब्सक्राइब कीजिए टेक फ्रीज चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। What's up everybody, this is your boy Tech Freeze back into the game with another video baby। तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बोAT के Airdopes 311 के बारे में। तो देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या है, क्या इसके फीचर्स हैं, चलने में कैसे हैं और दिखने में कैसे हैं, ओवरव्यू कैसा है, लेने लायक हैं या नहीं है प्राइस के हिसाब से। तो सब कुछ हम इसी वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, देखते रहिए वीडियो एंड तक। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किए हैं 2300 के, और एवरेजली सारी जगह इतना ही प्राइस है 2300-2500 के आसपास ही, ठीक है। तो वही सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके बॉक्स को। तो बॉक्स को तो मतलब कंपनी ने काफ़ी अच्छा बना रखा है, काफ़ी डिटेलिंग दे रखी है। HD नॉइस ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, Bluetooth 5.0 को सपोर्ट करता है, और एक्टिव गेमिंग के अंदर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, और इसके अंदर माइक भी दे रखा है। चलो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर मिलता क्या क्या हमारे को। तो सबसे पहले हमारे को मिल जाता है एक वारंटी कार्ड। इसके अंदर कंपनी हमारे को 1 साल की वारंटी देती है जब से प्रोडक्ट हमारे पास डिलीवर होता है तब से। उसके बाद हमारे को मिल जाता है थोड़ा सा पेपर वर्क एयरडॉप्स के बारे में कि भाई चलते कैसे हैं और बाकी थोड़ा सा इसका काम, और उसके अलावा हमारे को मिल जाता है थोड़ा सा और कंपनी का थोड़ा पेपर वर्क। अब हमारे को देखने को मिल जाते हैं ये ईयर पीस या फिर एयरबड्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये हमारे को 3 सेट्स मिल जाते हैं, 2 स्मॉल, 2 मीडियम और 2 लार्ज। जो मीडियम सेट होता है वो एयरडॉप्स के अंदर इंस्टॉल होता है ऑलरेडी, और क्वालिटी इनकी देखी जाए तो मतलब एवरेज क्वालिटी है, ये नहीं है पुअर कह सकते हैं या फिर बिल्कुल प्रोफेशनल, ठीक ठाक क्वालिटी है, ठीक है। उसके अलावा हमारे को मिल जाता है एक चार्जिंग केबल, 1 amp की चार्जिंग केबल है माइक्रो USB की। तो भाई ठीक है ये भी। अब हम आ जाते हैं अपने मेन एयरडॉप्स के पास में। मतलब दिखने में तो अच्छा लग रहा है, बॉक्स काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीछे हमारे को चार्जिंग का पॉइंट दे रखा है, फ्रंट में बटन दे रखा है खोलने के लिए, तो वही ऑटोमेटिक बिल्कुल सिस्टम दे रखा है, ठीक है। तो वही इसके अंदर आ जाती है हमारी 500 mAh की बैटरी बॉक्स की, जो ये जिसके अंदर ये फिट होते हैं, ठीक है। और जो ईयरबड्स हैं उनकी बैटरी लाइफ है 40 mAh की, 3.7 वोल्ट 40 mAh, और लाइफ दे देते हैं 3.5 आवर्स की दे देते हैं एक फुल चार्ज पे। तो भाई दिखने में तो बहुत ही कूल से लग रहे हैं इनके अंदर, और लाइट भी जलती है जब ये मतलब बॉक्स से निकालते हैं। ऑल टाइम नहीं चलती है, जब तक ये कनेक्ट नहीं होते तब तक चलती है सिर्फ। और ये दोनों के दोनों जैसे हम बाहर निकालते हैं अपने आप ही ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे से। और अगर हम सिंगल पीस को यूज़ करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, ये नहीं है कि भाई दोनों को लगाना ज़रूरी है, ठीक है। और इसके अंदर मल्टी कलर लाइटिंग भी है, और मल्टी कलर तो नहीं कह सकते, मतलब रेड और ब्लू ही है ऑप्शन, ठीक है। रेड का मतलब या तो चार्ज हो रहा है, अगर बोल्ड रेड आ रही है तो मतलब चार्ज हो रहा है, और ब्लू आ रही है तो मतलब चार्ज हो चुका है और कनेक्ट करना है, ठीक है। और वैसे अगर जब तक हम इसे मोबाइल से पेयर नहीं कर देते या फिर डिवाइस से पेयर नहीं कर देते तब तक मल्टीपल लाइटिंग आती है, ठीक है। तो भाई अब इसको बॉक्स के अंदर डाल के देख लेते हैं बॉक्स के अंदर कैसे दिखते हैं, ठीक है। ये वैसे मैग्नेटिक वाले हैं, ठीक है। तो भाई बार बार हमारे को झंझट नहीं रहना कि भाई अच्छी तरह लग गए हैं या नहीं लग गए, ठीक है। एक बार बस ऊपर से छोड़ दो और ये अपना भी अपने कंपार्टमेंट में जाके फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और भाई उसके अलावा गिरने का भी ख़तरा नहीं है, ठीक है। गिरने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है कि भाई कहीं हमने डाल दिए हैं, कहीं गलती से बॉक्स ना खुल जाए, गिर ना जाए, ठीक है। और ऑटोमेटिक इसके अंदर चार्जिंग होती रहती है। चार्जिंग लगभग 1 घंटा लेता है एयरडॉप को बिल्कुल 0 से 100 पहुँचाने में, लगभग 1 घंटा लग जाता है इसको चार्ज होने में, ठीक है। और भाई वर्किंग टाइम मैंने आपको बता दिया है 3.5 आवर्स, ऐसा कंपनी बताती है। ट्राई करने पे लगभग 3 आवर्स 15 मिनट्स इतना वर्किंग दे देती है, तो वही बहुत ही अच्छी बात है। अब बात कर लेते हैं इसी साउंड क्वालिटी के बारे में। तो वही साउंड क्वालिटी मुझे ठीक लगी, ये नहीं कह सकते बिल्कुल ही प्रोफेशनल वाली है 2300 के अंदर, मतलब प्रोफेशनल तो नहीं मिलने वाला है। इसके अंदर 6 mm के ड्यूल ड्राइवर दे रखे हैं दोनों में, ठीक है। और भाई साउंड क्वालिटी के हिसाब से देखें तो भाई थोड़ा सा बेस है, बिल्कुल थोड़ा सा, ये नहीं कह सकते है ही नहीं या बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा बेस है। और जो ट्रेबल है वो थोड़ा सा ज़्यादा है, और जिसे हम कॉलिंग करते हैं तो कॉलिंग के टाइम पे थोड़ा सा नॉइस लेवल ज़्यादा है, थोड़ा सा बिल्कुल थोड़ा सा नॉइस लेवल ज़्यादा है। और उसके अलावा ज़्यादा देर से नहीं डाल सकते हम इसको, मतलब 2 या 3 घंटे से ज़्यादा नहीं डाल सकते बिल्कुल भी कॉन्टीन्यूस।
परेशान हो जाते हैं अंदर है ना कान के, तो वही थोड़ा थोड़ा नमी सी आनी शुरू हो जाती है, अनकम्फर्टेबल सा फील होता है। ठीक है, तो सिर्फ 2 या 3 घंटे तक ही डाल सकते हैं। और ये IP रेटिंग है इसकी वाटर रेजिस्टेंस की। ठीक है, वाटर प्रूफ नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस है छोटे लेवल तक। ठीक है, तो आप इसको जॉगिंग के टाइम पे भी डाल सकते हो। जॉगिंग के टाइम पे मतलब कितनी देर डालना होता है यार, मतलब लगभग 1 घंटे के करीब तक डाल लोगे या 1.5 घंटा, बस इससे ज़्यादा जॉगिंग भी नहीं होती है। थोड़ा बहुत मॉइस्चर ये में काम करता रहेगा, मतलब ये नहीं है कि भाई ख़राब प्रोडक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों आप बात कर लेते हैं कि भाई हमें इसे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो भाई मेरे हिसाब से है ना, मार्केट में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे रावटेक एक्सट्रीम हो गया, या JBL नहीं, स्कल कैंडी इंक्ड हो गया, JBL का भी है। तो वही मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू द प्राइस, वो भी इसी प्राइस रेंज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो वही मैं उन्हें लेना ज़्यादा प्रेफर करूँगा बजाय कि इसका अगर प्राइस रेंज होता ना कहीं 1400 या 1500 के आसपास तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहता। अब कंपनी ने इसका प्राइस वैसे स्टार्टिंग में रखा था लगभग 7000 के करीब, 6 to 7000, पर वही प्रोडक्ट अब बिक नहीं रहा है, तो वही अब इसका प्राइस गिराना पड़ गया है। ओरिजिनल साइट पे तो अभी भी 7000 ही है, पर अमेज़ॉन वगैरह पे अब आपको 23, 2500, 3000 के अंडर ही मिल जाएगा। ठीक है, कोई डील चल रही होगी तो 22-2300 के आसपास मिल जाएगा। ठीक है, तो वही आपको ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे बताना अपने कमेंट सेक्शन में। तो वही लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना।